नमस्कार आदाब। आइए रूबरू कराता हूँ फिर से एक अहम और बड़ी खबर से। लेकर चलता हूँ जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जांसट कोतवाली जांसट क्षेत्र, जहाँ पर हैवानियत के दरिंदों ने एक उस मासूम बच्ची को दुष्कर्म का शिकार बनाकर किया था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। पूरा जनपद, पूरा शहर, पूरा कस्बा रो रहा है उस बालिका के। लेकिन आज देश के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पीड़िता के यहाँ पहुँचे, पीड़ित परिजनों से मिले, उनकी भावनाओं को जाना और खुद भी भावुक हो उठे। देख सकते हैं वो तस्वीर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान बालिका की परिजनों से किस प्रकार भावुक होकर मिल रहे हैं, और न सिर्फ मिल रहे हैं बल्कि साफ आश्वस्त किया है कि हर हाल में बड़ी से बड़ी सख्त कार्रवाई कराएंगे। उन्होंने कहा है कि दोषी कोई हो वो बच नहीं पाएगा। जब पीड़िता की मां ने, मृतका की मां ने मांग की कि ऐसे छूटने नहीं चाहिए दरिंदे, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, तो साफ कहा है केंद्रीय मंत्री ने कि वादा करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस लगाएंगे, जल्द सुनवाई कराएंगे और ख़ुद मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन पीड़िता को और उस मृतका बच्ची को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। इस मौके पर आप देख सकते हैं उनकी आंखों से आंसू भी छलक गए, और आंखों के आंसू छलकने के बाद उन्होंने कई बार पुलिस से भी बात करी और अपनी नाराज़गी भी कई मामलों में दर्ज कराई। देख सकते हैं वो तस्वीरें। डॉक्टर संजीव बालियान लगातार भावुकता के साथ पीड़ित परिवार को आग्रह कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी हर समस्या का समाधान होगा, दोषियों को फांसी की सज़ा दिलवाएंगे। हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि 3 वर्षीय मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाने के बाद उसको अधमरा हालत में, बेहोशी की हालत में खेत में डाल दिया गया था, और जब परिजनों का उसका कोई पता ना हुआ, काफ़ी तलाश की गई तो मामला खुल गया और कोतवाली के अंदर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। यद्यपि आज ही दोषी का जो मुख्य अभियुक्त था उसका चालान किया गया है, लेकिन रोष है परिजनों में। आप देख सकते हैं कई लोगों ने मांग की कि सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक, और पुलिस कितना काम कर रही है। इस बाबत संजीव बालियान ने भी उनसे बात की है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद डॉक्टर संजीव बालियान से हमारी विशेष वार्ता हुई है। आइए सुनवाते हैं क्या कहा। दिखा रहा था मुजफ्फरनगर की तहसील जांसट के अंदर भी आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान सीधा पीड़िता के घर पहुंचे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस हैवानियत भरी घटना को लेकर पूरे कस्बे के अंदर रोष भी है और मानवता को जो शर्मसार करने वाली घटना घटित है। सीधा जानते हैं केंद्रीय मंत्री मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजीव बालियान। स्वागत है सर आपका। आप पहुंचे हैं मौके पर, कैसा देखते हैं? देखिए, बच्ची के साथ जो हुआ है, जिस तरह से उसकी हत्या हुई है और जिस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पर, ऐसा जघन्य कांड बहुत साल बाद मुझे फिल्म हुआ, और एक नज़ीर बनाएंगे हम। मेरी कप्तान से बात हुई है, फास्ट ट्रैक में करेंगे, 10-12 दिन के अंदर चार्जशीट सबमिट कराएंगे और डे टू डे हियरिंग का प्रयास करेंगे। मैंने बात की कप्तान से, डे टू डे हियरिंग करके 2 से 3 महीने के अंदर कोशिश होगा कि इसे सज़ा मिले, और ऐसी सज़ा मिले सब कि कोई दूसरा किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। जांसट कस्बा ही नहीं, पूरा मुजफ्फर की संवेदनाएं बच्ची के और उसकी माता के साथ है। मैं शर्मिंदा हूँ कि ऐसे लोग इस समाज में जिंदा हैं जो 3 साल से भी छोटी उम्र की बच्ची, 2 साल 11 महीने की बच्ची के साथ इस तरह का जो वाक़या हुआ है, वाकई नज़ीर बनाएंगे हम। ऐसी सज़ा मिलेगी कि वो दूसरा कभी ऐसी कल्पना न कर सके कि किसी बच्ची के साथ ऐसा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, भी देखा, डॉक्टर संजीव बालियान ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए वो बात कही है कि नज़ीर बना दी जाएगी, ऐसी सज़ा दिलाई जाएगी कि फिर से ऐसी घटना ना घटित हो। आज वो खुद मौके पर पहुंचे हैं। पूरे कस्बे का रोष यहाँ पर व्याप्त है और दुख भी बड़े चल रहे हैं। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शेषमेली, चीफ एडिटर बार बेंच, न्यूज़ टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। तो अभी आपने देखा और अभी आपने सुना, ये थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। भावुकता के साथ, अपनायत के साथ उन्होंने आज उस दुख में शामिल होकर सांत्वना दी है पीड़ित परिवार को, उनको हक जताया है, अपनापन दिखाया है और साफ कह दिया है कि नज़ीर बना डालेंगे इस केस को। उन्होंने कहा कि एसएसपी से उनकी बात हुई है, ऐसा केस बनाया जाएगा कि दोषी किसी रूप में भी छूट ना पाए। इसके साथ साथ ही पूरे कस्बे के अंदर दुख भी है, आक्रोश भी है। बहरहाल घटना के दोषियों का चालान कर दिया गया है, अब मामला कोर्ट के संज्ञान में रहेगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने साफ दावा किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट से डे बाय डे सुनवाई कराएंगे और 2-3 महीने के अंदर ही ऐसी सज़ा दिलाएंगे जो कि नज़ीर बने।
आइए अब दिखाते हैं दूसरा रुख। आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जानसठ क्षेत्र के दौरे पर थे और जहां वो पीड़िता से मिले, इसके साथ साथ ही वे ब्लॉक जानसठ पहुंचे। ब्लॉक जानसठ के अंदर समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग और दिव्यांग जनों के लिए ट्राईसाइक्लिंग तथा कृत्रिम अंग और उपकरण का वितरण होना है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज शुरू हो गई है। आज वो सीधा फीता काट कर उन लोगों से मिले, विकलांगों से मिले, दिव्यांगजन से मिले, वृद्धों से मिले और उनकी समस्या को भी जाना। उन्होंने एक एक व्यक्ति से, एक एक पात्र से बात की, पूछा, उनकी समस्याएं जानी और जानने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार की जो भी योजना होगी, सांसद निधि से जितना उनसे बनेगा, वो किसी भी दिव्यांगजन को लाभ पहुंचाने में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने यहाँ के स्टाफ से भी बात की, स्टाफ को भी कहा कि इनकी सेवा की जाए, पुण्य कमाया जाए। और देख सकते हैं वो तस्वीरें, आज दिव्यांगजनों के बीच में डॉक्टर संजीव बालियान खुद पहुँचे थे और उन्होंने एक एक दिव्यांगजन से बात की है, उनकी समस्या को जाना है। एक देख सकते हैं किस प्रकार एक बुज़ुर्ग ने मांग की और उसका उन्होंने समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं ये यद्यपि 30 वर्षीय ये व्यक्ति है, गोद में उठा के इसको लाया गया है, दिव्यांग है और इसकी भी समस्या बताई गई। प्रधानमंत्री राहत कोष से इसके लिए मांग की गई। डॉक्टर संजीव बालियान ने साफ कहा है कि उन्हें अपनी निधि से जो भी कुछ करना है वो करेंगे, अपने क्षेत्र में सांसद निधि से पैसा लगाएंगे और विकलांगों के लिए या दिव्यांगजन के लिए जो भी उनसे होगा वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि हर हाल में पात्रों को उनकी योजनाओं का भरपूर लाभ पहुँचाया जाए। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।